नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टेरर फंडिंग की एंडिंग, जी हां, ये बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि PFI पर सबसे बड़ी कार्रवाई जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कार्रवाइयां हो रही हैं। आतंक पर यह सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। टेरर फंडिंग पर NIA का शिकंजा जारी है। 11 राज्यों में PFI के ठिकानों पर छापामारी जारी है। अब तक 106 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। टेरर फंडिंग का MP कनेक्शन भी सामने आया है। MP से 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। MP से PFI प्रमुख अब्दुल करीम गिरफ्तार हुए हैं। वहीं आपको बता दें, MP के इंदौर उज्जैन से भी गिरफ्तारी हुई है। तो अब हिरासत में स्टेट लीडर्स भी आ गए हैं। PFI के ठिकानों पर NIA की देश भर में रेड जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी NIA की रेड पड़ी। यहां से भी 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आपको बता दें, NIA ने PFI प्रमुख समेत 106 लोगों को गिरफ्तार अब तक कर लिए हैं। PFI के मध्य प्रदेश के स्टेट लीडर्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो 4 लीडर्स को उज्जैन और इंदौर से NIA ने हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के PFI प्रमुख अब्दुल करीम भी गिरफ्तार हो गए। तो सवाल यही है, क्या ये जो बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, इसके बाद अब क्या टेरर फंडिंग का अंत तय है? क्या अब टेरर फंडिंग पर लगाम लगना तय है? क्योंकि जिस तरीके से NIA बड़ी कार्रवाई कर रहा है, 11 से ज्यादा राज्यों में छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार सतर्कता बरत रही है और कहीं भी ऐसा लगेगा कि कोई इस संस्था के जो नोन लोग हैं, ये बात सही है कि जो PFI और SDPI के जो नोन लोग हैं उसके बारे में जानकारियाँ पुलिस को भी है, प्रशासन को भी है। कहीं भी उस कैटेगरी के नोन लोगों की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि होगी जिसमें कोई भड़काने संबंधी तथ्य होंगे, तो डेफिनेटली उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। उसमें मेरे ख्याल से उसमें NIA को कार्रवाई करने दें। अच्छा है, देश हित में एक अच्छी कार्रवाई कर रहा है NIA, और ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से गोपनीय तरीके से ही की जाती हैं। सब देश में कई जगह पर NIA ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर MP में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि NIA स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है, ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है, और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल से वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शोएब, NIA की बड़ी कार्रवाई जारी है। जिस तरीके से हमने देखा, मध्य प्रदेश में भी NIA की रेड पड़ी और मध्य प्रदेश की PFI प्रमुख अब्दुल करीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 सदस्यों को भी हिरासत में लिया है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल प्रशांत, देखिए, एक बड़ी कार्रवाई NIA की आज PFI के खिलाफ जो है पूरे देश भर में देखने को मिली है। अब तक जिस तरह से देखिए, PFI के जो सदस्य हैं, करीब 100 से ज़्यादा जो है उनको हिरासत में NIA की टीम ने लिया है। मध्य प्रदेश में भी 4 जो हैं लोग, उनको गिरफ्तार किया है। स्टेट जो लीडर हैं उसको भी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। और बिल्कुल देखिए, टेरर फंडिंग को लेकर जिस तरह से लंबे समय से इस संगठन की जो है सूचना NIA को मिल रही थी, सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही थी, क्योंकि कई देश भर में घटनाएं हुई हैं। अगर सांप्रदायिक घटनाओं की बात किया, केरल की खासतौर से बात की जाए,
तो यहाँ से जो है पीएफआई का नाम सामने आया है। इसके अलावा राजनीतिक नेताओं की यहाँ पर बात की जाए जिनकी हत्याएं हुई हैं, इनमें भी नाम सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं इसमें भी नाम जो है इस संगठन का सामने आया है। और अब जो है आज बड़ी कार्रवाई पूरे देश भर में की गई है। मध्य प्रदेश नहीं, यूपी की अगर बात की जाए, असम हो, केरला हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु की बात की जाए, दिल्ली की बात हो, तो तमाम उन जगहों पर ठिकानों पर कार्रवाई की गई जहां पर जो ये संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आता था। मध्य प्रदेश में भी देखिए जिस तरह से बैन करने की इसको बात की जा रही थी और लगातार जिस तरह से पीएफआई के सदस्यों की बात की तो अलग अलग जो है गुटों में जो है बटे हुए नजर भी आ रहे थे। और जिस तरह से कोई भी अगर सांप्रदायिक मामला होता था तो पीएफआई की जो है जो सक्रियता है वो दिखाई देती थी। तो फिलहाल देखिए आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से देखिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे देश भर में 100 से ज्यादा लोगों पर गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है? इंदौर, उज्जैन में खासा नजर रही, क्या राजधानी भोपाल में भी यहाँ पर छापामार कार्रवाई की जा रही है एनआईए की ओर से? देखिए भोपाल में फिलहाल अभी कोई सी अधिकृत सूचना सामने नहीं आई है कि यहाँ पर कार्रवाई हुई है या किसी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन उज्जैन और इंदौर की बात किया तो इन 2 जगहों पर जो है इनकी सक्रियता जो है वो ज़्यादा दिखाई देती थी, तो इसलिए जो है यहाँ से इनको गिरफ्तारी इनकी की गई है। फिलहाल देखिए अभी सबको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। जिस तरह देखिए कई घटनाओं में जिस तरह से नाम सामने आए, हिसाब किताब जो है इनका खंगाला जाएगा, अकाउंट इनके खंगाले जाएंगे, फोन डायरी की बात की तो वो खंगाली जाएगी, किन किन से इनके लिंक हैं वो यहाँ पर खंगाले जाएंगे। तो इन तमाम जो विषय हैं उन पर जो है पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद देखते हैं कि कितने लोगों के खिलाफ जो एफआईआर कर कार्रवाई की होगी। बिल्कुल। और शोएब, हिरासत में जिस तरीके से स्टेट लीडर्स अब आ गए हैं, क्या लग रहा है जब लीडर्स ये यहाँ पर हिरासत में आ गए हैं उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और जितने भी लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे जब पूछताछ होगी गंभीरता से, तो ये नेटवर्क जो है इसके कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं कि कहाँ का ये काम करते थे, किन किन गतिविधियों को अंजाम देते थे और कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं, आगे की इनकी क्या प्लानिंग थी, क्या ये करना चाहते थे? बिल्कुल। देखिए जब पूछताछ की जाएगी हिरासत में जिन लोगों को लिया है तो एक बड़े नेटवर्क का जो है खुलासा भी हो सकता है कि कौन से दूसरे देश हैं जिनसे जो है जिस तरह से देखिए नेटवर्किंग जरिए इनकी बातचीत होती थी या टेरर फंडिंग किसके माध्यम से की जाती थी और कौन लोग इसमें शामिल हैं। प्रशांत देखिए जिस तरह से सिमी संगठन था उसको देखिए फिर बैन किया गया क्योंकि सांप्रदायिक घटनाओं के अलावा टेरर फंडिंग में जिस तरह से सिमी संगठन का नाम सामने आता था। और उसके बाद जिस तरह से देखिए पीएफआई की बात किया है तो पीएफआई के खिलाफ भी जो है इस तरह के कई जो है प्रकरण भी सामने आए थे। सदस्यों को पहले भी गिरफ्तारी उनकी की गई थी और कुछ जो राज्य हैं वहां पर इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी देखिए बैन करने की बात की जाती थी लेकिन बैन नहीं सरकार ने किया था। लेकिन आज जिस तरह से कार्रवाई पूरे देश भर में हुई है तो इस कार्रवाई के बाद कई जो राज्य हैं इस संगठन को बैन भी कर सकते हैं। और जिस तरह से फिलहाल अभी जो भी लोग हिरासत में जिनको भी लिया है तो अब पूछताछ की जा रही है तो बड़े एक नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है किस तरह से टेरर फंडिंग की जा रही थी या दूसरे सांप्रदायिक घटनाओं में किस तरह से इनका और बड़े नाम खुलासे सामने यहाँ पर हो सकते हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि ये लोग किन किन लोगों से जुड़े हुए थे और कहां इनके तार आगे भी किन किन लोगों से जुड़े हुए थे, इसका खुलासा होगा आगे। हमारे साथ इंदौर से संवाददाता भारत जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। भारत, जिस तरीके से लोगों को हिरासत में लिया गया है, 4 लोगों को, स्टेट लीडर जो थे मध्य प्रदेश के उनको भी इस पे हिरासत में लिया गया है, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? 4 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है? और जो जानकारी मिल पाई थी कि उनका जहां पर ऑफिस चल रहा था वो ऑफिस वहां पर कब से चल रहा था, कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त थे और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्या कोई जानकारी अभी फिलहाल आपको मिल पाई? देखिए अभी जब एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो लगभग 10 अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचे थे, सिविल ड्रेस में थे। और अब्दुल करीम जो कि स्टेट लीडर है उन्हें हिरासत में लिया है। और खास बात यह भी है कि इनके अलावा अन्य और भी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसकी पुष्टि भी गृह मंत्री और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने की है कि जो है स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लगभग प्रदेश के 12 ऐसे शहर राज्य है जहां पर यह पूरी कार्रवाई की गई और इस वक्त की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है क्योंकि 106
लोगों की जो गिरफ्तारी जो हिरासत में लिया है एनआई ने, उनसे सघन पूछताछ की जाएगी। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि कहाँ ये ऑफिस संचालित था। आप ये देखिए कि ये वो जो इमारत है, इस इमारत के ये जवाहर मार्ग की इमारत है जहां पर ये ऑफिस संचालित किया जा रहा था और लगभग काफी लंबे समय से था। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो जो मिल रहे थे, जो फंडिंग इकट्ठा करने की बात सामने आ रही थी, वो साफ नजर आ रही थी कि फंडिंग जो है वो इकट्ठा की जा रही थी और ये आतंकी गतिविधियों के लिए ये फंडिंग इस्तेमाल की गई थी। आपको बता दें कि पिछले जो रामनवमी के दिन खरगोन में जिस तरह के हिंसक दंगे हुए थे, उसमें भी जांच एजेंसी के सामने जो है ये साफ नजर आया था कि पीएफआई की फंडिंग की बात इसमें कही गई थी। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में वो पूरा पार्ट है। उसके बाद में लगातार ये कार्रवाई की जा रही थी। इंदौर कलेक्टर ने खुद अब्दुल करीम, जो कि स्टेट लीडर है, उनके ऊपर पहले भी रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है और इसकी पूरी डिटेल जो है वो जांच एजेंसियों को दी थी। तो इस वक्त की ये बड़ी कार्रवाई और सबसे क्या अभी एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है इंदौर में? क्या अभी भी छापेमार कार्रवाई कहीं और भी की जा रही है अन्य स्थानों पर, या फिर लोगों को हिरासत में लेकर टीम निकल गई है दिल्ली के लिए? देखिए, अभी क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली जो है, जो प्रमुख स्टेट प्रमुख पीएफआई की जो जिन्हें हिरासत में लिया है, उन्हें तो दिल्ली ले जाया जा चुका है। लेकिन इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियां और अन्य डिटेल के लिए एएनआई, क्योंकि अभी भी ऐसे कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो यहाँ से बरामद किए गए हैं, जो इनकी ईमेल्स और अन्य चैटिंग और इसकी एप्लीकेशंस के माध्यम से बातचीत होती थी। मनी लॉन्ड्रिंग का भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस पूरी फंडिंग को जो है आतंकी गतिविधियों को लिए संचालित करने के लिए ट्रांसफर किया जाता था। इसके अलावा क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है, जो नंबर मिले हैं, क्योंकि जो अहिल्या पल्टन है जहां पर अब्दुल करीम का ये जो पूरा घर है, वहां पर भी टीम पहुंची थी। लेकिन अभी हम जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर ताले लगे हुए थे। यहाँ पर पीएफआई के दफ्तर पर तकरीबन सुबह 6:30 बजे के करीब टीम पहुंची थी और उसके बाद यहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जो है बरामद किया। लेकिन ये बिल्कुल जो ऑफिस है, ये शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर इस ऑफिस को संचालित किया जा रहा था और यहाँ पर जो गतिविधियां हैं, भारत, कोई जानकारी मिल पाई कि ये जो ऑफिस है किसके नाम पर लिया गया था, कब से यहाँ पर संचालित हो रहा था? आसपास के जो लोग हैं उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो, उनका कोई बयान सामने आया हो? क्योंकि एनआई की टीम जब आई होगी तो वहां पर ऑफिस पहुंची होगी, तो क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, क्योंकि इस ऑफिस के जस्ट पीएफआई के ऑफिस से लगा हुआ जो है वो यहाँ पर एक जिम खाना है और इस जिम खाने के बाद में नीचे का जो फ्लोर है उस पर यहाँ पर रेडीमेड का जो है पूरा एक बड़ा सा कारखाना है और उससे लगा हुआ ये पीएफआई का ऑफिस है। तो हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि कई लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, काफ़ी देर तक ये ऑफिस संचालित होता है, देर रात तक इस ऑफिस में कई लोग संदिग्ध रूप में बैठे रहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को भी इस पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि ये पॉपुलर पूरा संगठन चल रहा था। तो ये एक संगठन जो है वो हालांकि सरकार के नॉलेज में भी था, स्टेट सरकार को भी पता था कि इसके ऊपर कड़ी निगरानी, जब लेकिन दंगों की बात आई, जब खरगोन के दंगों की बात आई हो, तब इस मामले में उजागर जो है एक बड़ा नेटवर्क जो है मध्य प्रदेश में और लगातार जो है आतंकी गतिविधियों को फंडिंग के रूप में सामने आ सकता है, इसको लेकर के इंटेलिजेंस अपनी कार्रवाई कर रहा था। और ये कार्रवाई का एक बड़ा नतीजा है कि जिस तरह से एएनआई ने अलग अलग राज्यों में जाकर के कार्रवाई की और लगभग 106 लोगों को अभी अधिकृत पुष्टि के साथ 106 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अधिक जो है पीएफआई के जो है सदस्य पकड़ाए गए और खुद स्टेट प्रमुख जो है यहाँ पर अब्दुल करीम और उसके अन्य साथियों को भी हिरासत में लिया। तो इनसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलेगी वो इंटेलिजेंस। जिस तरीके से भारत आप जिक्र कर रहे हैं, पीएफआई प्रमुख अब्दुल करीम की आप बात कर रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से आप पहले जिक्र कर रहे थे कि उनके घर पर भी टीम जा सकती है, वहां पर भी पूछताछ हो सकती है, तो क्या ऐसा कुछ भी हुआ है? टीम वहां पर पहुंची थी क्या? है विशेष विभाग जो इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरा कर रहा है एनआई क्योंकि इससे पूर्व में ही जो है लगातार निगाहें बनाए हुए था, तो घर की सर्चिंग किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं,
कितनी फंडिंग इनके बैंक का खाते और इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां इसके भारत हमारे साथ उज्जैन से कमलेश जाटव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कमलेश, जिस तरीके से एनआईए की बड़ी कार्रवाई हमने देखा उज्जैन में भी जारी रही, टीम वहां पर पहुंची और हिरासत में 4 लोगों को लिया गया है इंदौर और उज्जैन से। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास कार्रवाई को लेकर, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके बारे में फिलहाल क्या जानकारी उपलब्ध हो पाई है? कहाँ क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे, कहाँ उनका ऑफिस संचालित हो रहा था, कुछ ऐसी जानकारी मिली? कमलेश, चलिए भोपाल से शोएब का रुख करना चाहूंगी मैं। शोएब, तो जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि अभी 4 लोगों को हिरासत में लेकर दिल्ली भेजा गया है और कई बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं, जिस तरीके से बात करें तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जो सिमी है उसको बैन कर दिया गया, लगातार इसको लेकर भी मांग उठती आई है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। हालांकि ये मांग अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से एनआईए ये बड़ी कार्रवाइयां कर रही है, 12 राज्यों में लगभग कार्रवाई हो रही है और लगातार जांच जारी है, क्या लग रहा है कि इन कार्रवाइयों से इसके बाद जो भी लोग हिरासत में लिए जाएंगे और अगर प्रूफ मिलते हैं, टेरर फंडिंग के जो मामले सामने आते हैं कि कहां से ये टेरर फंडिंग होती थी, किसको होती थी, उसके बाद क्या यहाँ पर कड़ा रुख अख्तियार किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आज की कार्रवाई को देखते हुए हो सकता है कि कई राज्यों में जो है पीएफआई को बैन कर दिया जाए या केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है इसको लेकर किसी तरह का जो है फैसला लेगी, क्योंकि देखिए स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो कुछ राज्यों में जो है इस संगठन को बैन भी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी देखिए जिस तरह से खरगोन में जब हिंसा भड़की थी और दंगे यहाँ पर हुए थे तो उसके बाद पीएफआई के भी इसमें नाम सामने आ रहा था, लेकिन इसको बैन पूरी तरह से यहाँ पर नहीं किया गया। फिलहाल देखिए जिस तरह देखिए अब्दुल कारिम को गिरफ्तार किया है, खालिद की बात हो या जमील की बात हो या जावेद की बात हो, तो इनको गिरफ्तार कर जो है पूछताछ इनसे की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो है इनसे पूछताछ होगी, लेकिन फिलहाल बात यही है कि मध्य प्रदेश में भी जो है पीएफआई अब किस तरह से पैर पसार रहा है और आतंकी गतिविधियों में जिस तरह से इनका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि केरल की बात की जाए या असम की बात हो तो इन राज्यों में जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं हुई हैं तो हत्याओं में भी जो है पीएफआई का नाम भी सामने आया है या दंगे भड़काने की जांच की जाएगी और जो लोग हिरासत में ले गए हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ होगी, तो देखने वाली बात होगी और क्या कुछ सामने आता है। जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश से भी 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, अभी इंदौर और उज्जैन से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं, देखने वाली बात होगी क्या जो अलग जिले हैं राजधानी भोपाल से भी ऐसे कुछ मामले सामने आते हैं, ये जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। हालांकि बात करें तो एनआईए का शिकंजा यहाँ पर पीएफआई पर है, लगातार हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, टेरर फंडिंग का एमपी कनेक्शन भी सामने आया है और 4 लोगों को हिरासत में लेकर गहराई से उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। और देखने वाली बात होगी कि जब कड़ाई से पूछताछ होगी तो ये तार कहां जुड़ते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ खुलासे होते हैं कि ये टेरर फंडिंग कहां की जाती थी, क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए INT24।